हेलो एवरीवन, वेलकम टू महा स्टडी एक्सप्रेस। आज हम आपके लिए स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए न्यू वेज लेके आए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर एंड नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। कैसे इन नंबर्स को बहुत ईजिली से स्क्वायर रूट फाइंड करना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। ओके, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हमने आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया था बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द डिवीज़न मेथड। अब आपको हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि डेसिमल नंबर का। ठीक है, ये आपको शो करेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 15.21। ठीक है, अब देखिए इसका डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। सेम जैसे आपने डिवीज़न मेथड में अप्लाई किया था, सेम प्रोसेस है यहाँ भी। ठीक है, 15.21 का आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों का पेयर बनेगा, टू नंबर्स का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। अब हमें कोई ऐसे नंबर फाइंड करना है जो 15 से, दोनों की टेबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे आपकी 15 से मोर देन ना हो, 15 से लेस देन हो या 15 के इक्वल हो। ठीक है, तो हम ऐसी टेबल खोजते हैं। तो देखिए 3 3 = 9, 4 4 = 16। तो 4 4 = 16 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें टेबल पढ़नी होगी 3 3 = 9। तो मीन्स 3 3 = 9। ओके, तो 3 3 = 9, 9 आप यहाँ पे लिखेंगे एंड डिवीज़न का साइन बना के आप 3 पे यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका मेन आंसर होगा। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इन दोनों को प्लस कर लिया जाता है, 3 3 6 और इनको माइनस कर लिया। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे, योर आंसर इज 6। ओके, देन देयर इज़ अ डेसिमल साइन, तो मीन्स ये डेसिमल आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा पेयर है इसको आप पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, 621। अब आपको कोई ऐसा नंबर सर्च करना है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे 621 से मोर देन ना हो, 621 के इक्वल हो या उससे लेस देन हो। ठीक, तो हम इसकी टेबल पहले देखेंगे कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका सेम जो है इससे मोर देन ना हो, या है ना, और उसके बाद इससे लेस देन हो या 621 के इक्वल हो। तो 9 टाइम्स हम इसकी टेबल पढ़ेंगे। 9 9 = 81। ओके, 8 कैरी, 9 6 = 54, 54 में 8 ऐड करेंगे, योर आंसर इज 62। ओके, देन अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर विल बी 0 एंड वी ऐड दीज नंबर 69 + 9, 69 + 9। ओके, तो 9 9 18, 8 1 कैरी, 6 और 1 7 एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा 3.9। मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 15.21 विल बी 3.9। We can say that the square root of 15.21 is equal to 3.9. ओके, आई थिंक ये मेथड आपको सबको ईजिली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन, जिसमें अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सिंपल सा हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे अच्छा है कि हम उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर फाइंड करेंगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, और दोनों को डिवाइड। ओके, नाउ वी टेक एन फ्रैक्शन 16/25। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए। तो सिर्फ सबसे पहले हमें पता है कि 16 इज़ द न्यूमरेटर एंड 25 इज़ योर डिनोमिनेटर। देन अप्लाई द फॉर्मूला, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, सो वी फाइंड 16/25 स्क्वायर रूट
then the formula is square root of numerator means square root of numerator. This is a sign of square root, we know that. So square root of 16 upon, because upon square root of the denominator means 25. then अब देखिए आपको पता है कि 16 आपका 4 मल्टीप्लाई 4 करने पे आपका 16 आता है, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 5। स्क्वायर रूट का साइन बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से जब हम इसको बाहर लेके आएंगे तो ये सिंगल, क्योंकि ये 2 पेयर बनेगा, ये 2 पेयर बनेंगे, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो पेयर 2 बनेंगे, 2 का पेयर बनेगा, तो उस पेयर में से एक नंबर आप बाहर ले लेंगे, तो यानी कि ये 4 बाहर आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में आपका 5 आ गया, तो यानी योर आंसर इज 4/5 मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज 4/5। ओके, है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर मीन्स अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे थे वो एकदम परफेक्ट आपके क्वेश्चन थे जिनका एक स्क्वायर रूट फाइंड होता था। अब ये आपके नॉन परफेक्ट है मीन्स 17, जैसा कि आपको पता है कि आपका 4 का स्क्वायर 16 होता और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यानी कि और 16 और 25 के बीच का नंबर 17 और 4 और 5 के बीच में आपको पता है कोई भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, तो मीन्स 17 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो इस तरीके के नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में ये शो करूँगी कि किसी नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ओके, देन वी स्टार्ट। ओके, 17 देखिए, इस तरीके के नंबर्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट वी शैल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17 टू थर्ड डेसिमल प्लेसेस। आप 3 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस अलग अलग टाइप से फाइंड कर सकते हैं, जैसा भी आपको क्वेश्चंस में गिवन हो, ठीक। तो सबसे पहले हम 17 को लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 17 के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। और जब आप इसको डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आपको इसमें 2 के पेयर में 0 लगाने हैं, ठीक है। 3 बार हमने लगा लिया, आप चाहे तो आगे और भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेम जैसे डिवीज़न मेथड में हमने किया था, सेम एज इट इज़ अभी फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको पता है 4 4 जा 16, यहाँ पे हम डिवाइड का साइन बना लेते हैं। 4 4 जा 16, यहाँ 4 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आ गया 1 और इसको ऐड कर देंगे, 4 4 8 हो गया, प्लस करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 पेयर्स बनाना हम भूल गए, आप पेयर बना लीजिएगा। तो ये 17 हो गया था, अब 2 पेयर, ये आपका 2 0 यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओके, तो अब देखिए आगे क्या करना है हमें। अब हमें क्या करना है कि कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी टेबल पढ़ने पे आपके 100 से ज़्यादा ना हो, टेबल जब आप रीड करेंगे तो मोर देन ना हो 100 से। तो 81 1 टाइम्स करते हैं, क्योंकि 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 8 जा 8, 81 आ जाएगा। ये तो 81 आपका मोर देन नहीं होगा, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो गया, दिस इज़ योर 8 एंड देन वी सब्ट्रैक्ट, देन योर आंसर 9 1। अगेन हम 2 0 यहाँ से नोट करेंगे, क्योंकि एक पेयर तो हमने नोट कर लिया, दूसरा पेयर हम यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये बन गया। अब हम यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो 1900 से मोर देन ना हो, तो हम लेते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ओके। वी ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट अगेन, ठीक है। 2 2 4 2 एंड दिस 8, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है 10 - 4 यानी 6, ओके। 6 9 - 4 5 एंड देन 1 कैरी दिया था आपने, तो 18 बचा। 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो योर आंसर इज़ 2। देन अगेन हम अपना 2 का पेयर जो 0 का है पेयर, सॉरी 2 का पे नहीं, 0 का जो पेयर है ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब अगेन हम देखेंगे कौन सी टेबल से हमारा ये
डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम अच्छा देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डेसिमल लगाना भूल गए और ये हमारा 1 टाइम्स गया था, ये 2 टाइम्स गया था। और उसके बाद अब हम इसको डिवाइड करना हमें, तो हमें पहले देखना होगा कि हमें क्या करना है। तो हम इसको 3 टाइम्स पढ़ेंगे टेबल, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 1 7 एंड 8 3 ज़ा 24। माइनस करेंगे इसको, ठीक है। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आए 871, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे कि ये आपका एक नॉन परफेक्ट नंबर था, तो इसका पूरे का आपका जो इतने भी ज़ीरोज़ का पेयर हमने लिया था वो हमारे सब कैंसिल हो गए। तो अब हमारा रिमाइंडर बचा है, और रिमाइंडर बचेगा भी क्योंकि यह नंबर नॉन परफेक्ट है। अगर ये परफेक्ट नंबर होता तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता, बट यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल की 2 प्लेसेस तक हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 17 will be 4.12. Then the square root of 17 is equal to 4.12. ठीक है। ये वाले मेथड में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इसमें आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको उस नंबर को लेना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। और उसके पेयर्स में 0 ले लेना है, 2 या 3 पेयर जो भी आपको सही लगे। जितने भी डेसिमल नंबर तक आपको वैल्यूज़ फाइंड करने हो उतने पेयर बना लीजिए। तो हमें 2 डेसिमल नंबर तक फाइंड करना था, तो हमने पेयर इसके 3 बना लिए, 3 0 का पेयर ले लिया, ठीक है। तो 17 फिर हमने जैसे डिवाइड किया आपको दिख ही रहा है, ठीक है। जब हमारा 0 क्या है ख़त्म हो गया, सारा कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा कुछ रिमाइंडर बच गया कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, बट जो है आपका अप्रॉक्सीमेट वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन, ओके। और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आगे आपको जो भी टॉपिक पे अगर आपको कोई टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम उस पर अपना वीडियो बनाएंगे। हम आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ स्क्वायर्स फाइंड किए हैं, ठीक है, जो कि आपको एकदम लर्न होने चाहिए। 1 to 20 का स्क्वायर, टू फाइंड द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर यूजिंग द टेबल्स। अगर आपको किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं तो आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। मोस्टली 20 तक, तो आपको वैसे तो 30 तक लर्न होना चाहिए, बट मोस्टली आपको 20 तक लर्न कर लेना चाहिए स्क्वायर्स। ये आपको नंबर्स गिवन है और ये इनके स्क्वायर्स गिवन है, ठीक है। ए जो भी नंबर होगा उसका ए का स्क्वायर करेंगे, मीन्स जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 1, सपोज दैट 1 है तो 1 का स्क्वायर आपका 1 आता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 आता है क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100 और 11 11 ज़ा 121, 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169, 14 14 ज़ा 196 एंड 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, 16 का स्क्वायर आपका 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर आपका 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो सारे स्क्वायर्स जो 1 to 20 तक है ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। इनको लर्न करने से आपको जो क्वेश्चंस में जो भी आपको स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करने होगा तो आपको बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और जो भी स्क्वायर रूट्स या जो भी नॉन परफेक्ट नंबर के हों उनको भी आपको फाइंड करने में बहुत ईजी फील होगा कि हाँ इसका क्वेश्चन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब रूट के बारे में लेके आएंगे, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स, ओके। क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करना है, क्यूब्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। ओके देन वेट माय न्यू वीडियो।